हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन 11th अकाउंट्स। और जो कैश बुक है हम वो पहले एक बार कर चुके हैं और कैश बुक का बेसिक मैंने करवाया था, कैश बुक का फॉर्मेट और कुछ एंट्रीज करवाई थी। तो कैश बुक काफ़ी इजी टॉपिक है, हम बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आज जो हम कैश बुक का नया टॉपिक करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक एक्चुअल में क्या होती है? जनरल एंट्री में हमने ट्रांजैक्शन की थी कैश ट्रांजैक्शंस एंड विद बैंक ट्रांजैक्शंस, यानी कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ हमने बैंक ट्रांजैक्शन भी की थी। जैसे मैंने बताया भी था, आजकल जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है वो बैंक के थ्रू यानी चेक के थ्रू ही होती है। कैश के लिए इंस्ट्रक्शन लगा दी गई है। तो जो भी हमारा लेन देन होता है वो कैश के साथ साथ चेक के थ्रू भी होता है, यानी बैंक के थ्रू भी लेन देन हमारा होता है। तो डबल कॉलम कैश बुक एक्चुअल में कैश और बैंक दो कॉलम के साथ बनाई जाती है, यानी इसके अंदर एक कॉलम कैश का और साथ में एक कॉलम किसका होगा? बैंक का भी होगा। इसी तरह से क्रेडिट साइड में भी एक कॉलम कैश का और दूसरा कॉलम किसका होगा? बैंक का होगा। तो इसे उसी तरह से फॉर्मेट होगा जैसे अभी पीछे हमने किया हुआ है। टी फॉर्मेट अकाउंट होता है ये भी, एक साइड इसकी डेबिट हो जाएगी, दूसरी साइड इसकी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए मैंने एक तो डेट का कॉलम नहीं बनाया और एक LF का कॉलम यहाँ पे नहीं बनाया, तो वो आप अपने बना लीजिएगा। तो सिर्फ मैं स्पेस कम होने की वजह से मैंने मेन कॉलम यहाँ पे बनाया है। यानी आपको एक डेट का कॉलम भी बनाना है पर्टिकुलर, और बिल्कुल साथ में आपने किसका बनाना है? LF का कॉलम भी आपने क्या करना है? बनाकर चलना है। तो वो मैंने स्पेस न होने की वजह से नहीं बनाया, तो आप प्लीज़ उसको बना के चलेंगे। डेट पर्टिकुलर देन LF, वो मैंने नहीं बनाया यहाँ पे। देन कैश के बैंक कैश कॉलम, बैंक कॉलम, दिस इज़ अ डेबिट साइड एंड सेम टू सेम दिस इज़ अ क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स इससे पहले डेट होगा वो मैंने नहीं बनाया, आप बना लेना। LF होगा वो भी मैंने नहीं बनाया, एंड कैश एंड बैंक। तो डबल कॉलम कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसमें हम दो कॉलम बना के चलते हैं, एक कैश का और एक बैंक का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। अब कैश बुक मैं बता चुका हूँ, कैश बुक में हम बहुत सारी एंट्रीज लिखेंगे जिसमें कैश से रिलेटेड क्या होती है? ट्रांजेक्शन्स होती है। अब यहाँ पे कैश के साथ क्या आ गया? बैंक भी आ गया। इसका मतलब कैश के साथ साथ बैंक की भी जो ट्रांजेक्शन्स होगी उन सभी को हम कहाँ लिखेंगे? कैश बुक के अंदर लिखेंगे। तो कैश बुक के डेबिट में हम क्या लिखते थे? व्हाट इज कम्स इन, यानी कैश का कम्स इन, यानी जब कैश हमारे पास आता था, यानी कैश कम्स इन हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश बुक के डेबिट में लिखोगे। हमारे ब्याह पे बोल रहा हूँ मैं। और हमारे से कैश क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है। गोज आउट का मतलब अगर हमारे से कैश जा रहा है तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट, यानी कहाँ लिखेंगे? उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज हम करेंगे वो किस नाम से करेंगे? टू। और यहाँ पर हम जितनी भी एंट्रीज करेंगे वो किस नाम से करेंगे? बाय के नाम से करेंगे। डेबिट साइड में हम जितनी भी एंट्रीज करेंगे वो टू के नाम से, और क्रेडिट साइड में हम जितनी भी एंट्रीज करेंगे वो किस नाम से करेंगे? हम बाय के थ्रू करेंगे। तो पैसा जो कम्स इन है वो हमेशा क्या लिखोगे? डेबिट में, और गोज आउट वो क्या लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे। बस यहाँ पर मुझे एक देखना है, जो पैसा मेरा कम्स इन हो रहा है वो कैश आ रहा है तो कैश वाले खाने में लिख देंगे, बैंक से आ रहा है तो बैंक वाले खाने में, नहीं चेक के थ्रू आ रहा है तो चेक वाले खाने में हम उसको लिख देंगे। और अगर हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, यानी कैश हमारा क्या है? गोज आउट है। अब पेमेंट किस तरह है? दो तरह से पेमेंट होती है, बाय कैश और दूसरा क्या होता है? थ्रू चेक, चेक के थ्रू यानी बैंक के थ्रू। तो पैसा मेरा जा रहा है, चाहे किसी भी वे में जा रहा हो, तो कहाँ लिखेंगे? कैश बुक के क्रेडिट में लिखेंगे। बाय किसी भी थ्रू जा रहा है, अगर वो नगद जा रहा है तो कैश वाले खाने में लिख देंगे, और अगर वो नगद ना जाके कैसे जा रहा है? चेक से जा रहा है या फंड ट्रांसफर जा रहा है, यानी बैंक के थ्रू जा रहा है, तो बैंक वाले खाने में क्या करेंगे? हम उसको लिख देंगे। तो इस तरह से हमने क्या करना है? एंट्रीज बनानी है। जैसे हम पीछे एंट्री कर चुके हैं, हम बात करते हैं बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मान लो बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, तो उसकी एंट्री हम क्या लिखते थे यहाँ पर? टू कैपिटल अकाउंट। मान लो 2 लाख रुपए लगा कर क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। ये हम एंट्री कर चुके हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो जनरल एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश इज डेबिट, टू किसके थ्रू आया है? कैपिटल के थ्रू आया है, तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 लाख रुपए हो जाएगा। अब हम एक एंट्री करते हैं और मैं उस एंट्री की बात करता हूँ। हम परचेज करते हैं गुड्स। क्या खरीदते हैं हम? गुड्स। कितने रुपए का? 20,000 रुपये का। एंड पेमेंट मेड बाय कैश। पेमेंट हमने कैसे की? कैश की। तो क्या एंट्री बनाएंगे? क्योंकि जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे इट इज़ अ परचेजेज अकाउंट, क्या होगा? वो परचेज अकाउंट होगा। और पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? कैश कर रहे हैं,
तो पेमेंट हम पैसा दे रहे हैं तो कैश बुक के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट। किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं हम, गुड्स परचेज करने की, तो कौन सा अकाउंट जनरेट होगा, इट इज़ अ परचेजेज अकाउंट। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि वो कैश बुक की एंट्री है या नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है या बैंक की तो कैश बुक में आएगा। दूसरा हमें देखना है कि उसको मैंने डेबिट में लिखना है या फिर कहाँ लिखना है, क्रेडिट में, यानी वो कैश कम्स इन है या फिर क्या है, गोज आउट है। और तीसरी बात मुझे ये देखनी है, अगर वो गोज आउट है तो तीसरी बात मुझे ये देखनी है वो कैश का गोज आउट है या फिर बैंक बैलेंस गोज आउट है, यानी हमने ये एंट्री यहाँ लिखनी है या फिर यहाँ पे लिखनी है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि 20,000 रुपये हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं किसके, गुड्स खरीदने के, और पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम, कैश कर रहे हैं, तो 20,000 रुपये जो हमें वो कहाँ लिखेंगे, कैश वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो 3 6 4 बातें हमें याद रखनी है। नंबर 1, सबसे पहले मुझे ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है क्या वो कैश बुक से रिलेटेड है या नहीं है। सेकंड, अगर वो कैश बुक से रिलेटेड है तो वो डेबिट में आएगी या फिर कहाँ आएगी, क्रेडिट में। अगर कम्स इन है तो डेबिट में आएगा और गोज आउट है तो क्रेडिट में आएगा। और तीसरा हमें क्या ध्यान रखना है, चाहे वो डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए, नाउ वी हैव 2 कॉलम। सब आज कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। वो कैश से रिलेटेड है फिर बैंक से, तो कैश से तो कैश वाले खाने में लिख दोगे, बैंक से तो बैंक वाले खाने में लिख देंगे। उसके बाद जनरल एंट्री, और मैंने एक प्रॉपर लेक्चर भी बनाया हुआ है और उसमें मैंने कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में बताया था। कॉन्ट्रा एंट्री एक्चुअल में क्या था, कैश और बैंक के बीच की जो ट्रांजैक्शन थी उसको हम क्या कहते थे, कॉन्ट्रा एंट्री कहते थे। तो ये मैंने अच्छे से बताया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको इसके साथ ऐड कर दूंगा। और अगर आपको कॉन्ट्रा में दिक्कत है, कॉन्ट्रा एंट्री आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाना, या बैंक से कैश का क्या करना, विड्रॉ करना, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इससे क्या होता है, एक कम्स इन और दूसरा क्या होता है, गोज आउट होता है। अगर हम बात करते हैं कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, अगर हम कैश कहाँ जमा करवाते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं, तो इससे कैश क्या हो जाएगा, गोज आउट हो जाएगा, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। बैंक क्या हो जाएगा, कम्स इन हो जाएगा, तो बैंक को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर उल्टा बात करें इसमें, यानी कि अगर बैंक से पैसा क्या किया जाए, विड्रॉ किया जाए, क्या किया जाए, विड्रॉ किया जाए, तो कैश कम्स इन, कैश तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और बैंक गोज आउट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री है जो कैश बुक के दोनों तरफ ही लिखी जाएगी। कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्री है जो कैश बुक के डेबिट में भी लिखेंगे और कैश बुक के क्रेडिट में भी लिखेंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि इसमें बैंक में से और कैश में से एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और दूसरा क्या होता है, डेबिट होता है। अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री किसके बीच की एंट्री है, कैश एंड बैंक अकाउंट की। और कैश बुक में कैश भी है और बैंक भी है। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में वो 2 अकाउंट जिसमें से एक डेबिट और दूसरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये दोनों के दोनों अकाउंट कहाँ अवेलेबल है, इन कैश बुक। इसका मतलब अगर कैश डेबिट हो रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और अगर बैंक क्या हो रहा है, डेबिट, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स जो कॉन्ट्रा एंट्री होगी वो कैश बुक के डेबिट में भी लिखी जाएगी और क्रेडिट के अंदर भी हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, कौन सी एंट्री को, कॉन्ट्रा एंट्री को। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसको किस तरह से लिखेंगे। इसको जैसे ट्रांजैक्शन हम लेते हैं यहाँ पर, कैश डिपॉजिट इनटू आवर बैंक अकाउंट, ठीक है, 70,000। हमने क्या किया, कैश क्या किया, डिपॉजिट करवाया, कहाँ पर, बैंक में, कितने, 70,000 रुपये। तो अब इसमें से एक अकाउंट तो कौन सा इफेक्ट हुआ, कैश, और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ, बैंक। तो इसका मतलब इसमें से एक गोज आउट है और एक कम्स इन है। तो हम कैश क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, कैश क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो कैश तो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बैंक में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बैंक में जमा करवा रहे हैं। तो इसका मतलब बैंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 70,000 रुपीज़ से। तो कॉन्ट्रा एंट्री में हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने डेबिट किसको करना है, ठीक है, क्या देखना हमने कि हम किसको डेबिट
करने वाले हैं। तो डेबिट साइड है, क्रेडिट। तो जैसे हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया तो डेबिट कौन होगा, बैंक होगा। डेबिट कौन होगा, बैंक होगा। बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक की डेबिट में लिख दिए कितने, 70,000 रुपये। ध्यान देना इस कंट्री में बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो बैंक को मैंने क्या किया, डेबिट। तो बैंक के खाने में देखो ध्यान रखना, बैंक के खाने में लिखने हैं। बैंक को हमने क्या किया, डेबिट किया। कितने रुपए से, 70,000 से। कितने रुपये से डेबिट किया हमने, 70,000 से। टू बैंक डेबिट, टू किसके थ्रू हो रहा है, कैश के थ्रू। तो टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, टू कैश अकाउंट। ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है। तो जैसे हमने बैंक में 70,000 रुपये डिपॉजिट करवाए तो बैंक क्या हो गया, डेबिट हो गया। कितने से, 70,000 किसके थ्रू, कैश अकाउंट के थ्रू। यहाँ पे आ गई। और यही एंट्री में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में भी लिखेंगे। क्रेडिट में कैसे लिखेंगे, क्रेडिट कौन हो रहा है, कैश हो रहा है। क्रेडिट कौन हो रहा है, कैश हो रहा है। तो कैश के क्रेडिट में कितना लिख देंगे हम, 70,000 रुपीज़। कैश के क्रेडिट में कितना लिख देंगे, 70,000। क्यों, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, बैंक। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाय बैंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाय बैंक अकाउंट। दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये हमारी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। और बिल्कुल इस कॉन्ट्रा एंट्री जब भी आप बनाएंगे इसके साथ हम क्या करेंगे, सी लिख देंगे। जो LF का खाना है उस LF वाले खाने में हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। ये सी किसको डिनोट करता है, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हमने कैश बुक के डेबिट में भी की है और कैश बुक के क्रेडिट में भी की है। बस एक बार याद रखना, अगर बैंक डेबिट हुआ है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अगर कैश डेबिट हुआ है तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी बड़े ध्यान से हम इस एंट्री को करेंगे, ठीक है। तो ये डेबिट में भी आएगी और कहाँ जाएगी, ये क्रेडिट में भी आ जाएगी। तो बैंक इज़ अ डेबिट, बैंक इज़ अ डेबिट टू किसके थ्रू, कैश अकाउंट के थ्रू। और अदर हैंड क्या हो जाएगा, कैश इज़ अ क्रेडिट, कैश इज़ अ क्रेडिट किसके थ्रू, बाय बैंक के थ्रू। तो इस हिसाब से हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। तो कैश बुक के अंदर जो कॉन्ट्रा एंट्री है यही एक ऐसी एंट्री है जिसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना, अदरवाइज बिल्कुल आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गई कॉन्ट्रा एंट्री, दो डेबिट में भी आएगी और क्रेडिट में आएगी। ये गलती मत कर देना कि डेबिट बैंक भी डेबिट कर दो और बैंक की क्रेडिट कर दो। बैंक का डेबिट हो रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक अगर कैश अगर डेबिट हो रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हम एक एंट्री हो लेते हैं, पेड सैलरी ₹10,000 बाय चेक। पेड हम पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, सैलरी कितने दे रहे हैं, 10,000 रुपये। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कैश ट्रांजैक्शन में बिल्कुल है क्योंकि हम सैलरी दे रहे हैं, कितनी, 10,000 रुपये। दूसरा मुझे ये देखना है गोज आउट है, कम सीन है, हम पे कर रहे हैं। पे करने का मतलब हमारे लिए क्या है, गोज आउट है, एक्सपेंडिचर है, हम पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, किसी भी तरह करें। तो गोज आउट है, इसका मतलब कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखेंगे हम इसको, क्रेडिट साइड में। कितने रुपये पे कर रहे हैं हम, 10,000 रुपये। किसके थ्रू पे कर रहे हैं हम, सैलरी के थ्रू। तो इसकी ट्रांजेक्शन कहाँ पे आ जाएगी, कैश बुक के क्रेडिट में आ जाएगी। और कौन सा एक्सपेंडिचर हमने किया उसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज़ अ बाय सैलरी अकाउंट। अब यहाँ हमें फोकस करना है, जो 10,000 रुपये मैंने पे किए हैं ये कैसे पे किए हैं, कैश पे किए तो कैश में लिख दोगे, और बाय चेक किए तो क्या लिख दोगे, बैंक में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पेमेंट मैंने कैसे की है, बाय चेक। तो इसका मतलब ये 10,000 रुपये हम कौन से वाले खाने में लिखेंगे, बैंक वाले खाने में लिखेंगे, क्योंकि हमने जो पेमेंट की है वो कैसे की है, चेक के थ्रू की है। तो पे कर रहे हैं, बिल्कुल हमें कंफर्म हो गया कि हम पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट में आएगा। अगर पेमेंट कैश है तो कैश वाले खाने में, और बैंक से हो तो किस में आ जाएगा, वो बैंक वाले कॉलम में हम इसको लिखेंगे। तो इस हिसाब से हम सैलरी पे की एंट्री बना पाएंगे। उसके बाद कैश सेल्स ₹8,000, इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, कैश सेल्स ₹8,000, यानी हमने सेल की और कैसे की है, कैश में की है, कितने रुपए की, 8,000 रुपये की। तो जब हम गुड सेल करते हैं तो गुड सेल करने से क्या होता है, कम से पैसा हमारे पास आएगा। तो कैश बुक को क्या करोगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट। किसके थ्रू पैसा आ रहा है, ये सेल्स के थ्रू आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, टू सेल्स
अकाउंट। क्या लिखेंगे हम? सेल्स अकाउंट, बिकॉज कैश इज कम्स इन, मेरे पास आ रहा है। इसकी जनरल एंट्री हमने क्या बनाई हुई है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या बनाई हुई है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश क्या हो रहा है? डेबिट किसके थ्रू? सेल्स के थ्रू। अब हमें ये देखना है कि जो बेस्ट पैसा मुझे मिल रहा है ये कैश मिल रहा है, चेक से मिल रहा है? कैसे मिल रहा है? हमारे कैश आई बाय कैश मिल रहा है। इसका मतलब 8,000 रुपये मेरे पास आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? वो बाय कैश आ रहे हैं। तो 8,000 रुपये कहाँ लिखोगे? कैश वाले खाने में लिखेंगे। और यही एंट्री अगर इस तरह से होती, गुड्स सोल्ड रुपीज़ 10,000, गुड्स सोल्ड रुपीज़ 10,000 एंड रिसीव्ड अ चेक। हमने क्या किया? गुड्स सोल्ड की, कितने की? 10,000 रुपये की। और हमें क्या मिला? चेक मिला। तो फिर हमने सेल की है, तो एंट्री फिर दोबारा कहाँ जाएगी? डेबिट में आ जाएगी। किसके थ्रू आ जाएगी? सेल्स अकाउंट के थ्रू। इस बार हमें क्या मिला? चेक मिला। क्या मिला है? चेक मिला है। अब इसके बारे में मैंने जो जनरल एंट्रीज का टॉपिक किया था उसका लिंक भी मैं दे दूंगा कि जब भी हमें चेक रिसीव होता है वहाँ पे हमें 2 बातें ध्यान रखनी होती है कि जो चेक मुझे आज मिला हुआ है क्या वो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट सेम डे करवाया या नहीं करवाया। क्योंकि जो चेक हम सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाते उसको हम चेक इन हैंड के नाम से एंट्री करते हैं। जो चेक हम सेम डे जमा नहीं करवाते उसको किससे एंट्री करते हैं? चेक इन हैंड से। तो जब भी हमें चेक क्या होता है? रिसीव होता है, तो ये ज़रूर देखना है कि हमने वो डिपॉजिट करवाया है या फिर नहीं करवाया। तो अगर वो हम क्या करते हैं? चेक सेम डे डिपॉजिट करवा देते हैं तो इसका मतलब ये एंट्री किस में चली गई? सीधी सीधी बैंक में चली जाती है। तो जब भी चेक रिसीव होता है तो ये ज़रूर देखना है कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट करवाया गया है या फिर नहीं करवाया गया। तो हम यहाँ मान के चलते हैं गुड्स सोल्ड का 10,000 रुपये का चेक मिला और चेक हमने क्या किया? बैंक में जमा करवा दिया। तो एंट्री डेबिट टू सेल्स के अंदर 10,000 रुपये क्या मिला था? चेक। और चेक हमने क्या किया? बैंक में जमा करवा दिया। तो ये 10,000 रुपये सीधे किस में चले जाएंगे? बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। तो बोथ आर द सेल्स, इट इज़ अ कैश सेल, कैश वाले में आ गया। और ये हमारी क्या है? चेक से सेल थी तो हमने आ गई चेक में आ गई। तो जब भी चेक रिसीव होता है ये बात आप जरूर याद रखोगे कि वो चेक डिपॉजिट करवाया भी गया या फिर नहीं करवाया गया। जैसे इसलिए कि मैं एक एंट्री आप करके दिखाता हूँ आपको और वो एंट्री आपको ध्यान में करनी है। तो इस एंट्री को बड़े ध्यान से समझना। रिसीव्ड चेक of rupees 10,000 from राम। मान लो ये 7 जुलाई की एंट्री है। कब की है? 7 जुलाई की। हमें क्या मिला? चेक मिला। किससे मिला? राम से मिला। एंड नोट डिपॉजिट टू द बैंक सेम डे। मान लो कब मिला हमें? 7 जुलाई को। तो एंट्री क्या बनाते हैं आप? चेक मुझे मिला है लेकिन वो क्या चेक मैंने बैंक में जमा करवाया। क्योंकि यहाँ पर जब मुझे चेक मिलेगा राम तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि राम के यहाँ पर पास गिवर है। तो 2 प्रकार से हमारे पास सिचुएशन बनने वाली है। अगर वो चेक हमने सेम डे बैंक में जमा करवा दिया तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, यानी बैंक को हम क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। बट अगर वो चेक हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया तो यहाँ पर हम बैंक को डेबिट ना करके क्या एंट्री बनाएंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। क्या एंट्री बनाएंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। तो 7 जुलाई को राम से चेक मिला है बट नोट डिपॉजिट सेम डे, लेकिन वो मैंने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। तो 7 जुलाई की जो एंट्री है वो कैश बुक में नहीं होगी क्योंकि वो चेक मैंने बैंक में नहीं भेजा। तो 7 जुलाई को जो एंट्री होगी 7 जुलाई को वो किस नाम से होगी? वो होगी हमारी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। ये एंट्री होगी कब? 10 जुलाई को, 7 जुलाई को। ठीक है। तो अगर चेक हमने बैंक में भेजा ही नहीं तो इसका मतलब चेक मुझे मिला है सिर्फ बैंक में नहीं भेजा गया, तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। और यही चेक जो मुझे कब मिला था? 7 जुलाई को। मान लो हम इसको 10 जुलाई को क्या करते हैं? बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। किसको? 10 जुलाई को। तो 10 जुलाई को अगर हम उसको बैंक में क्या करते हैं? डिपॉजिट करवाते हैं तो वो एंट्री किस में आ जाएगी? कैश बुक में आ जाएगी। कौन से कैश में आ जाएगी? कैश बुक में। लेकिन वो राम के नाम से नहीं आएगी। किस नाम से आएगी?
चेक इन हैंड के नाम से। तो 7 जुलाई को मुझे चेक मिला, चेक बैंक में जमा नहीं करवाया गया, तो 7 जुलाई की एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, क्योंकि उस दिन चेक बैंक में जमा नहीं करवाया गया था। और यही चेक अगर कब 10 जुलाई को हम क्या करते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं, तो 10 जुलाई को एंट्री होगी इसी चेक की, क्योंकि उस दिन हम क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा करवा रहे हैं। तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन किसके थ्रू होगा, चेक इन हैंड के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा यहाँ पर, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट के नाम से क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, बैंक में जमा जा रहे थे 10,000 में क्या देंगे, बैंक में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। तो चेक इन हैंड वाला टॉपिक ध्यान रखना, इस तरह से हम उसकी एंट्री करेंगे। तो ये तो बात होगी चेक इन हैंड की। उसके बाद एक कॉन्ट्रा एंट्री और करते हैं, और उसके बाद लगभग आपको समझ में आ जाएगा। एक एंट्री हम और लेते हैं, कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से मैंने पैसा निकाला, किसके लिए, ऑफिस के लिए। कितने रुपए निकाल लिए, 20,000 रुपये। तो ये कौन सी एंट्री हो जाएगी, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कैश हमने क्या किया, विड्रॉ किया, कहाँ से, बैंक से। कितने रुपए, 20,000। किसके लिए, ऑफिस के लिए। तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये भी हम कर चुके हैं। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमने बैंक से क्या क्या विड्रॉ किया, तो बैंक क्या हो जाएगा, गोज आउट हो जाए, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे और कैश हमारे पास आ जाएगा, कैश को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसका कैश बुक की डेबिट में भी लिखी जाएगी और कैश बुक पे क्रेडिट के अंदर भी लिखी जाएगी। अब देखो, डेबिट किसको करना है, मुझे कैश को। तो डेबिट किसको करना है, कैश को। तो कैश को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। कितने रुपये से, 20,000 रुपये से। कैश को हमने क्या, डेबिट किया, कितने रुपये से, 20,000। तो कैश डेबिट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, टू बैंक के थ्रू हो रहा है। कैश डेबिट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, बैंक के थ्रू। तो एक बार तो हमने कैश को डेबिट कर दिया, दूसरी बार क्रेडिट साइड में किसको क्रेडिट करेंगे, बैंक को। तो दूसरी बार हम अब क्या करेंगे, क्रेडिट किसको, बैंक को। बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपये से, 20,000 रुपये से। किसके थ्रू, बैंक क्रेडिट हो रहा है, किसके थ्रू क्रेडिट हो रहा है, कैश के थ्रू। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैश अकाउंट आ जाएगा। दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। और इसके ऊपर क्या लिख दोगे, छोटा सा सी लिख के छोड़ देंगे, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। 2 कॉन्ट्रा एंट्री मैंने बताई, बैंक में पैसा जमा करने की। तो बैंक डेबिट हो गया, कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बैंक डेबिट हुआ टू कैश के थ्रू, कैश क्रेडिट हुआ टू बैंक बाई बैंक के थ्रू। उल्टा अगर हम कैश क्या करते हैं, बैंक से वापस विड्रॉ कर लेते हैं ऑफिस के लिए, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा बैंक के थ्रू। बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट किसके थ्रू, कैश के थ्रू। जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो डेबिट क्रेडिट दोनों जगह क्या करना है, हमने लिखना है। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री हो जाता है। तो किसी भी कैश बुक के अंदर 2 एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मिस्टेक होने के चांस होते हैं। एक तो कॉन्ट्रा एंट्री और दूसरा चेक इन हैंड। चेक इन हैंड का मतलब जो चेक मुझे मिला लेकिन अभी तक बैंक में जमा नहीं करवाया गया है। उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं हम, पेड रेंट फॉर कैश ₹10,000। मान लो हमने क्या पे किया, रेंट पे किया, तो कहाँ जाएगी एंट्री, पे कर रहे हैं, कैश गोज आउट है, कहाँ जी, क्रेडिट में। बाय रेंट हम पे कर रहे हैं, तो बाय रेंट अकाउंट। कितना, 10,000 रुपये हम पे कर रहे हैं। कैश पे कर रहे हैं तो कौन से खाने में आ जाएगा, कैश वाले खाने में आ जाएगा। तो एक एंट्री मैंने वो लिया यहाँ पे, रेंट पेड ₹10,000 फॉर कैश। हमने रेंट पे किया, कैश पे किया है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बाय रेंट अकाउंट। क्रेडिट कौन क्रेडिट हो जाएगा, कैश, क्योंकि हम किससे पे कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं। यही है पेमेंट अगर मैं चेक से करता तो कहाँ हो जाती, बैंक में हो जाती। तो इस तरह से हमने क्या करना है, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर एंट्रीज करनी है। और बिल्कुल आखिरी के अंदर हमने क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में जाके हमने दोनों साइड का क्या करना है, टोटल कर लेना है। जैसे पीछे मैंने बताया था सेम, पहले कैश की बात करते हैं। डेबिट साइड 2,08,000 और 20,000। तो 2,08,000 और 20,000 कितना हो गया, 2,28,000। कितना हो गया, 2,28,000। बैंक का टोटल करो, 70 + 10 + 10 कितना हो गया, 90,000 रुपये। कितना हो गया टोटल,
90,000 रुपये। उस तरफ का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का कैश का 20,000 प्लस 70, 90 प्लस 10, 1 लाख। यहाँ कैश का टोटल कितना आ गया? 1 लाख, 1 लाख। बैंक का टोटल लो, 10 और 20 कितना आ गया? 30,000 रुपये। कितना आ गया हमारे पास? 30,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे, बैंक का भी और किसका? कैश का भी। पहले बात करते हैं हम कैश। कैश का डेबिट कितना है? 2,28,000। इसका मतलब हुआ कि 2,28,000 रुपये कैश हमारे पास डेबिट यानी कि आया, और इसमें से कैश कितना क्रेडिट हो गया? 1 लाख रुपये। यानी 1 लाख रुपये कैश हमारा क्या हो चुका है? क्रेडिट जा चुका है। भाई इतना आया, इतना चला गया, तो कितना बचा? ये बचा हमारे पास 1,28,000 रुपये। तो कैश 2,28,000, इतना कैश हमारे पास आया था डेबिट का टोटल। कितना कैश चला गया? 1 लाख रुपये क्रेडिट का टोटल। तो 2,28,000 हमारे पास आया, 1 लाख चला गया, कितना बच गया? 1,28,000 रुपये। तो इसका मतलब ये मेरा कैश का क्या बच जाता है? बैलेंस बच जाता है। और बैलेंस कैसे बंद करते हैं? जिधर कम है उधर बंद होगा, या ज़्यादा है वहाँ कम है तो उधर हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो कैसे करेंगे? बाय, कौन सा शब्द यूज़ करेंगे? बाय बैलेंस C/D। क्या यूज़ करेंगे हम? बाय बैलेंस C/D। कितना बचा हुआ है? 1,28,000 रुपये। तो कितना बच गया हमारे पास? 1,28,000 रुपये। हमारा क्या आ गया? क्लोजिंग बैलेंस। 2,28,000 था, 1 लाख घटाए कितना आ गया? 1,28,000 रुपये। इसी प्रकार हम किसका बैलेंस निकालेंगे? बैंक का भी निकालेंगे। बैंक का डेबिट कितना है? 90,000 रुपये। बैंक का डेबिट कितना है? 90,000 रुपये। और उधर से कितना है? 30,000 रुपये। यानी बैंक 90,000 से क्या हुआ? डेबिट, और 30,000 से क्या हुआ? क्रेडिट। तो कितना बच गया बैंक का बैलेंस? 60,000 रुपये। तो बैंक की साइड कम उधर है, जिधर कम होता है वहीं बैलेंस को हम बंद करते हैं। तो बैंक का बैलेंस कितना बंद होगा? 60,000 रुपये। तो इसी लाइन में बाय बैलेंस CD, इसका 1,28,000 था, इसका कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे? फाइनल टोटल करेंगे। और मैंने बताया जब फाइनल टोटल करते हैं तो नीचे कितनी लाइनें बनाई जाती है? 2 लाइन नंबर आते हैं अगर हम क्या कर रहे हैं? फाइनल टोटल कर रहे हैं। तो यहाँ का टोटल कितना आ गया? 2,28,000 रुपये। और कितना आ गया? 90,000 रुपये। यहाँ का भी देखो 1 लाख और 1,28,000, यहाँ का टोटल भी कितना आ गया? 2,28,000 रुपये। और 30 और 60, यहाँ का टोटल भी कितना आ गया? 90,000 रुपये। तो इस तरह से हम डबल कॉलम कैश बुक की जो एंट्री है वो हम कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में लगभग ये कैश बुक 11वीं क्लास के अकाउंट्स में आ जाती है। तो जो मैंने फोकस किया कॉन्ट्रा एंट्री पर, चेक इन हैंड के ऊपर, इन 2 एंट्रीज को हमें थोड़ा ध्यान से करना है, अदरवाइज बड़ा ही सिंपल होता है। डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखना है, कौन से खाने में लिखेंगे कैश या बैंक, और उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे? दोनों का टोटल करके क्या करेंगे? बैलेंस बना देंगे। तो इस तरह से डबल कॉलम कैश बुक हम बना सकते हैं। और आपको ट्राई करने हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद कैश बुक का एक और लेक्चर लेके आऊँगा, वो लास्ट होगा, और इस तरह से हम कैश बुक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, मीट अगेन, हैव अ नाइस डे।